नमस्कार। हमने आपको सुबह आजादपुर मंडी से बताया था कि आज प्याज का क्या कुछ भाव बनता नजर आया, कैसी ग्राहकी बनती नजर आई। अब हम आपको बताएंगे कि इस समय यानी दोपहर होते होते प्याज के भाव में क्या कुछ माहौल बन रहा है। और हमारे प्यारे प्यारे भाई हैं और दिन रात जो है यहाँ पर मेहनत करते हैं और आपके सहयोग में इनका सहयोग मिलता है जब ये प्याज एक घरेलू उपभोक्ता के घर तक पहुंचती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल चलता और बनता नजर आया, कैसी स्थितियां रही, कैसी परिस्थितियां रही और क्वालिटी जो है वो लगातार कैसी बनती और चलती नजर आ रही है। चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। चलिए किशन भाई साहब के पास पहुंचे हैं। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए। बस बढ़िया किशन भैया। आज अगर हम बात करें, मंगलवार का दिन हो गया है, क्या कुछ प्याज के बाजार में माहौल चलता बनता नजर आ रहा है? शर्मा जी, मंगलवार का दिन है और किसान भाई व्यापारी भाइयों के लिए बहुत मंगलमय है। जो कि एक तो नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो सबको। और ग्राहकी तो सामान्य ही चल रही है, लेकिन प्याज में तेजी का माहौल है। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि नवरात्रों में 2 साल से ये देखा जा रहा है कि नवरात्रों में तेजी रहती है। और उसी तरह पे नवरात्रे चल रहे हैं, अभी आज दूसरा तीसरा नवरात्रा है और प्याज तेजी की ओर अग्रसर है। उसका सबसे मेन मुख्य कारण क्या है कि एमपी की मंडियों में और नासिक की मंडियों में अराइवल कम है। अराइवल कम होने की वजह से वहां लगातार तेजी बन रही है और वहां तेजी बन रही है। जिस हिसाब की वहां तेजी है उस हिसाब की यहाँ तेजी नहीं है। अभी तेजी तो है, यहाँ 2 से 3 रुपए किलो की तेजी है, वहाँ 5 से 7 रुपए किलो की तेजी है। अभी कल की न्यूज थी सुबह, शाजापुर एमपी में इंदौर वगैरह रतलाम वगैरह 30 रुपए किलो तक बिक गया और आज 35-36 रुपए किलो तक की रिपोर्टें आ रही है पीछे की एमपी की मंडियों की। और देखा जाए तो जो भाव पीछे है वो भाव हमारी मंडी में है। और सबसे पहले हम अराइवल की ओर चलते हैं। जो अराइवल है हमारी 22 गाड़ी की फ्रेश अराइवल है और 30 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में है। 52 गाड़ी हमारी यहाँ पे खड़ी हैं और 52 गाड़ी की अगर डिटेल वाइज बात कर ली जाए तो एक गाड़ी नया प्याज है और 10 गाड़ी नासिक की हैं व्यापारियों की और 10 गाड़ी ये 21 गाड़ी एनसीसीएफ की है, 13 गाड़ी ताजी है और 8 गाड़ी कल की खड़ी है और 6 गाड़ी नेफड का है जो कल हमारे आड़ती भाई उधर से खरीद के इधर लाए थे परचेज करके। और 4 गाड़ी पूना का है, 8 गाड़ी एमपी और 2 गाड़ी राजस्थान का है। इस तरह से ये 52 गाड़ी डिटेल वाइज ये खड़ी हैं। और अगर नीचे बैलेंस में लगाएं तो 48 गाड़ी हमारी नीचे फड़ों पे पड़ी हुई हैं। तो मिला जुला के हमारे पास जो है ना 92-93 गाड़ी का माल टोटल है जो स्टैंडिंग में और नीचे जो पड़ा हुआ है। और कल तो नेफड़ में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, वहां भी 1080 रुपये मन तक प्याज बिकी। नीचे में एक हल्के माल की गाड़ी थी वो 860 बिकी, 940, 950, 930 और एक गाड़ी बहुत बढ़िया थी वो 27 रुपये किलो बिकी जो नेफड़ में ऑक्शन पे माल बिकता है। और बाकी अगर बात करें डिटेल वाइज अगर भाव की तो एमपी के माल और राजस्थान के माल 25 से 30 रुपए किलो 25 से 30 रुपए किलो बिक रहे हैं। अच्छे कोई भी माल हो इसमें एमपी, राजस्थान और अपने ये व्यापारियों के हों चाहे नासिक के माल हों गवर्नमेंट के, 25 से 30 रुपए किलो की पोजीशन है अच्छे मालों की। हल्के माल है वो समझो 900 950 यानी 22, 23, 24 रुपए की जैसा माल है। यानी देखा जाए तो 900 रुपये मन से लेके और 1200 रुपये मन तक की पोजीशन है। अच्छे माल 1000, 1100, 1200 और पूना का माल 1200 रुपये से लेके और 1300 रुपये और बढ़िया माल कोई लाट 1350 रुपये मन भी बिका है। मतलब कुल मिला के ये पोजीशन रही है प्याजों की। और नया जो प्याज आ रहा है अपना कोल्हापुर, कर्नाटका, बेंगलोर का, वो भी ये समझ लो कि उसकी भी पोजीशन 30 से 35 रुपए किलो की बनी है ये पोजीशन।
किशन भैया, ये जो सुधार मान सकते हैं हम, जो आप बता रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे एकदम से? क्या जैसा कि नवरात्रि के तीसरे चौथे नवरात्रि में हर बार ऐसा बनता है, उसी वजह से हुआ या कुछ और कारण? शर्मा जी, कुछ कारण ये भी मुझे तो लगता है कि जैसा कि पिछले 2 साल से किसानों के माल, व्यापारियों के माल अंत में आके बहुत मंदे बिके हैं। उस वजह से, उस डर से व्यापारियों ने, मतलब किसानों ने माल थोड़ा सा निकाल दिया है, पहले निकाल दिया है। जैसा कि अभी आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले इंदौर की मंडी में काफ़ी आवक, एमपी की मंडियों में भी, और कुछ ये नासिक की मंडियां कुछ 10-12 दिन बंद रही। उस दौरान एमपी की मंडियों में काफ़ी आवक आई और काफ़ी डिमांड भी थी, लेकिन उस दौरान माल काफ़ी निकला है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि माल उतना ज़्यादा बचा नहीं एमपी में, और नासिक में भी माल बहुत ज़्यादा नहीं है। और तेजी जब होती है तो माल लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, ये भी बात है। और नया प्याज इस बार कुल मिला के 1 महीना तो लेट है ही। जिस प्रकार कर्नाटका माल इन दिनों में मतलब अच्छी खासी शुरुआत हो जाती थी, वहाँ की मंडियों में भी अराइवल जो मान लो कहीं 25-30 हज़ार कट्टा आ रहा है, इन दिनों में 60-70 हज़ार कट्टा हो जाता था। और इधर हमारा ये अलवर एरिया का माल है, ये भी थोड़ा सा लेट ही है। तो ये जो गैप है ना 1 महीने का, इसमें मुझे लगता है कि अभी आज ही देख लो, अगर ये हमारी मंडी में अगर 92-93 गाड़ी है ना, तो इसमें मेरे हिसाब से नीचे और जो खड़ी गाड़ियां लगा के तो 40 गाड़ी तो सरकार का होगा, नेफेड और एनसीसीएफ, ये माल की होंगी इतनी गाड़ियां। तो मतलब सरकार का माल भी मंडी में काफ़ी है, जिस वजह से हमारा ये मंडी अभी ये है। अगर ये सरकार का माल यहाँ ना होता तो मंडी और भी ऊपर देखने को मिलता भाव। तो ये जो अगर हम इस मंडी का हिसाब लगाएं, तो इस मंडी में आज हमारी आजादपुर मंडी में वो भाव है जो भाव पीछे की मंडियों में है। कहीं आप नासिक, महाराष्ट्र की मंडियों में अगर भाव देखें तो मेरे हिसाब से वहाँ भी 23-24 रुपये किलो से लेके और 35 रुपये किलो तक के भाव हैं मंडियों में। 35-36-37 रुपये किलो तक के भाव सुनने में आ रहे हैं। और एमपी की मंडियों में भी वही भाव है, और वही भाव लगभग यहाँ पे बना हुआ है। तो ये बात है शर्मी जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान साथी व्यापारी भाइयों को? किस तरह से अब समय आ चुका है प्याज को निकालने, क्योंकि हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई है, कल भी दिल्ली में बारिश हुई, जर्मिनेशन भी होता है सर्दी में। शर्मा जी, कहना तो व्यापारी भाई किसान भाइयों को ये है कि मालों को, मतलब ये तेजी मिली है तो इसका फायदा उठाएं। मालों को तो बेचना है, धीरे धीरे निकालना है। जो मीडियम माल है, थोड़े कमजोर माल है, उनको जल्दी निकालना है। और थोड़े से जो मोटे माल है उनको भी बेचना, तो उनको भी है, वक्त है इस टाइम, तो बेचने का ही वक्त है। इस समय तेजी मिली है तो इसका लाभ उठाना चाहिए, बेचना चाहिए माल का। अभी ये 15-20 दिन का टाइम मिला है महीने का, और ये मोटे माल है तो ये तो खैर अभी 1.5-2 महीने भी बिकेंगे, लेकिन मीडियम मालों में और मालों को अभी मतलब बेचना चाहिए। रोकने का तो मतलब ही नहीं है ना, ये तेजी का फायदा उठाना चाहिए लगातार। मतलब अभी थोड़ा सा भाव भी लगता है कि मुझे ये, मतलब कुछ कह रहे हैं कि ये फर्जी तेजी, मुझे लगता है अभी फर्जी तेजी नहीं है। माल का भाव मतलब लगभग बना रहेगा, बाकी तो पीछे की मंडियां जैसे चलेंगी हमें वैसे ही चलना है। जी, और बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। पिछले 1.5 साल से आप मार्गदर्शन देते आए हमारे दर्शकों को, तेजी हो मंदी हो, आपने साथ नहीं छोड़ा। ऐसे ही सेवा जरूर आपसे मिलती रहे, हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचती रहे। जी शर्मा जी, इसमें बहुत बड़ा आपका योगदान है। देखो आज बारिश के मौसम में भी आप सुबह आए, निष्पक्ष और निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान है शर्मा जी आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। जी शर्मा जी, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158, आजादपुर सब जोन। और पुनः धन्यवाद करूंगा। जी शर्मा। और ये बोर्ड आप देख लीजिए, भाई साहब का बोर्ड है, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, और 1158 63 नंबर 64 नंबर फड़ है। और गुलशन कुमार एंड कंपनी, बड़े भाई साहब है किशन भैया के। आप संपर्क कीजिएगा बताए हुए नंबरों पे, लिखे हुए नंबरों पे। कई बार जो नंबर सुन करके आप डायल करते हैं या सुनने की कोशिश करते हैं, वो ठीक से सुन नहीं पाते हैं, तो आपको नंबर हमने बोर्ड पे लिखा हुआ दिखा दिया। बोर्ड पे लिखे हुए नंबर पे आप सीधा संपर्क कीजिए और आपको अच्छी जानकारी मिलती नजर आएगी। और ये प्यारे प्यारे चेहरे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमारे मंडी के ग्राहक हैं, जिनसे मंडी में रौनक है। और ये देखिए, इतने बुजुर्ग ग्राहक भी हैं जो पुराने हो चुके हैं और जवानी यहाँ पे शुरू करी, और बुजुर्ग
बुजुर्ग भी जो है वो बुढ़ापा भी कहीं ना कहीं यहीं पे आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बाबा अपना ध्यान भी रखा करो, ठीक है। अब आपने बहुत मेहनत करी है, अब थोड़ा सा आप आराम करो, है ना। अब बच्चे आपकी सेवा करेंगे तो जी। तो अब थोड़ा सा जो है ना लालच को त्याग दो। वैसे घूमने फिरने के लिए आओ, लेकिन कीचड़ ज्यादा है, फिसल सकते हो। चलो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की। और भले ही ये लोग प्याज खरीद के आगे बेचते हैं, लेकिन देश के लिए 1% भी भावनाएं कम नहीं है। जब बात भारत माता की जय की आती है, जय जवान जय किसान की आती है, तो नारा पूरा लगता है। बोले जय जवान, भारत माता की। चलिए, भारत माता की। चलिए, और ये देखिए हमारे कमल भाई हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, नमस्कार।